वॉइस, आज की आवाज। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार व्यापक तैयारी कर रही है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर में हॉटस्पॉट बने इंदौर शहर में तीसरी लहर की तैयारी को लेकर लगातार प्रदेश सरकार नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को प्रदेश के ACS स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमानी इंदौर पहुंचे और MGM मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण कर इंदौर कलेक्टर, MGM मेडिकल कॉलेज डीन व डॉक्टर की टीम के साथ बैठक कर तीसरी लहर व मॉडल अस्पताल को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा में ACS स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि आज की बैठक में MGM मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ समीक्षा की है, जिसमें MGM मेडिकल कॉलेज को प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को किस तरह से शुरू किया जाए। इंदौर में आंखों का अस्पताल बन रहा है जो अक्टूबर में शुरू होंगे। भविष्य में ट्रॉमा सेंटर बनाना हो तो किस तरह से किया जा सकता है। इन मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। इसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन व वैक्सीनेशन लगातार किया जाए। आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीनेशन के पहले डोज लगने से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरे डोज के बाद 95% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर ने अच्छा काम किया है। इंदौर में 82% लोगों को पहला डोज लग गया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर न आए, अस्पतालों पर दूसरी लहर के समय की स्थिति न बने। डॉक्टर्स की मांगे भी लगातार आती हैं और हमेशा उस पर कुछ न कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के स्तर की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार के स्तर की होती हैं। लगातार उन लोगों से इस मुद्दे पे हम लोग संवाद करते हैं। कम से कम इंदौर में तो टीकों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश का सबसे फास्ट वैक्सीनेशन जो है वो इंदौर में ही हो रहा है। रही बात यह कि देखो, एक दिन में तो सभी को टीका नहीं लग सकता, स्टाफ की लिमिटेशन भी होती है कि कितना टीका लग सकता है। अभी जैसा मैंने कहा, इंदौर में 82% लोगों को टीका लग गया है और बाकी को भी समय रहते लगेगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। नहीं, जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आई है वो करीबन 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। बिल्डिंग लगभग उसकी 80% बन चुकी है। कुछ इक्विपमेंट हैं जिनके प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है। उसके स्टाफ का रिक्रूटमेंट अभी डीन साहब ने शुरू कराया है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर में हमारा वो सेंटर चालू होगा तो एक बड़ी सुविधा, ख़ास तौर से जिनको आँखों की बीमारी होती है, उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में निःशुल्क एक सुविधा उपलब्ध होगी। ये बहुत टेक्निकल इशू है और ऑब्वियसली इस पे जो सही विचार है वो मेडिकल कम्युनिटी से ही आते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जब कोई बात कहता है तो सरकार उसको मानती है। अभी ICMR ने ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। जब उनसे हमको सुनने में मिलेगा तो हम उसका पालन करें। सरकार का पूरा प्रयास तीसरी लहर को आने से डिले और रोकने का है और कोशिश ये करना है कि तीसरी लहर ना आए। ये प्रश्न कि तीसरी लहर की तैयारी की जाए, ये तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। को इम्प्रूव कर सकें तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। केसेस अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोज से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोज के बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एलिजिबल पॉपुलेशन के 82% लोगों को कम से कम एक डोज तो लग ही गई है और कोशिश हमारी ये है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए तो उससे जो लोग प्रभावित भी होंगे उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं हो। मैं चाहूँगा कि हमारा प्रयास ये है कि वेव आए ना आए, अस्पतालों पे इतना लोड ना बढ़े जितना सेकेंड वेव के टाइम पे था, क्योंकि डॉक्टर्स का मनोबल बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। लगातार काम करते में हर आदमी थकता है, तो कोशिश ये है कि अस्पतालों पे आने वाले प्रेशर को कम किया जाए। IMA कह रहा है कि उन्हें बूस्टर तीसरा डोज जो है उसकी ज़रूरत